जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल शिष्यन इंग्लिश में। मेरा नाम है रिशु और मैं आप सभी को इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। ये जो सीरीज चल रहा है, इस सीरीज का नाम है ब्लैक बुक वोकेबलरी सीरीज, जिसके अंदर अभी हम फरवरी 2023 तक के पूछे गए जितने भी OWS हैं उन सारों को हम देख रहे हैं। अभी हम 1 से लेकर के 1100 तक को कंप्लीट कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम 1101 से लेकर के 1150 तक को देखने वाले हैं। तो आइए हम वीडियो के स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती हो, आपके लिए हेल्पफुल होता हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। तो देखिए, हमारा जो पहला वर्ड है वो कहता है टू मोर सक्सेसफुल दैन समवन। क्या कहता है कि किसी से ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाना, सफल हो जाना, इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं आउट टू। नेक्स्ट है लुकिंग एंड साउंडिंग फॉरेन, बिजार, स्ट्रेंज एंड फैमिलियर। इसका मतलब क्या है कि ऐसा दिखना या फिर ऐसा साउंड करना जैसे मान के चलो विदेशी हो, विजार हो, स्ट्रेंज हो, अनफेमिलियर हो, ठीक है, अपरिचित हो या फिर विचित्र हो, ठीक है, अनोखा हो, तो उसे हम कहते हैं आउटलैंडिश। नेक्स्ट है हमारा अ पर्सन हु हैज़ ब्रोकन द लॉ, स्पेशली वन हु रिमेन्स एट लार्ज और अ फ्यूजिटिव। कह रहा है कि एक ऐसा इंसान जो कानून को तोड़ा हो, विशेषतः जो एट लार्ज मतलब कानून से बाहर रहता हो, जो भाग गया हो लेकिन वो अभी तक पकड़ में नहीं आया हो, अभी भी वो क्या हो, भगोड़ा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? आउटलॉ उस पर्सन को। नेक्स्ट है इन्वॉल्वमेंट विथ और इन्फ्लुएंस इन द कम्युनिटी इज कॉल्ड आउटरीच। उसे कहते हैं हम आउटरीच। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फेल टू नोटिस, मतलब उसे ना देखना। फिर कहता है इग्नोर, मतलब देख करके भी अनजान बन जाना, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कंडोन, मतलब किसी ऑफेंस को माफ़ कर देना, उसे कहते हैं हम ओवरलुक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पर्टेनिंग टू शिप, कि शिप से संबंधित, जो भेड़ से संबंधित होता है, उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे कहते हैं हम ओवाइन। नेक्स्ट हमारा बिलीव डैट वॉर एंड वायलेंस आर अनजस्टिफाइड। कह रहा है कि ऐसा मानना जो वॉर है और जो युद्ध है मतलब, और जो वायलेंस है, हिंसा है, वो कैसा अनजस्टिफाइड है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं पैसिफिज्म। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अ पर्सन हु अपोजेस वॉर और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स। कह रहा है कि एक ऐसा इंसान जो अपोज करता हो वॉर को, युद्ध को, और सैन्य शासन को, सैन्य फोर्स को, तो उसे कहते हैं हम पैसिफिस्ट। नेक्स्ट वर्ड हमारा अ ग्रुप ऑफ ऑल्व्स, कि जो भेड़िया होते हैं उनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं? तो उनके ग्रुप को हम पैक कहते हैं। और जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू आप जुआ वगैरह खेलते हैं, जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, जो ताश के पत्ते होते हैं, उनके जो 52 की सेट होती है, 52 की ग्रुप होता है, उसे भी हम पैक कहते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अ डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन, कि एक ऐसा इंसान जो बच्चों का इलाज करता है, उसे कहते हैं पेडिएट्रिशियन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कि अ वर्ड डैट रीड्स द सेम बैकवर्ड्स एज फॉरवर्ड्स, कि एक ऐसा वर्ड जिसे हम शुरू से भी पढ़े तो वैसा ही आता है, लास्ट से भी पढ़े तो वैसा ही आता है। जैसे ये वर्ड मैंने लिखा, आप स्टार्टिंग से भी पढ़ेंगे तो मैडम पढ़ा जाएगा, लास्ट से भी पढ़ा जाएगा तो मैडम पढ़ा जाएगा। इसका मतलब इस वर्ड का एक स्पेशल क्या नाम है? इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, पैलिंड्रोम। नेक्स्ट है मेक समथिंग लेस सीवियर, किसी चीज़ को कम सीवियर बनाना क्या कहलाता है? मतलब किसी चीज़ की जैसे बहुत ज़्यादा दर्द है तो उस दर्द को कम करना क्या कहलाएगा? पैलिएशन। नेक्स्ट है थिंग डैट कैन बी फेल्ट और टच, कि एक ऐसी वस्तु जिसे फील किया जा सकता है या फिर छुआ जा सकता है, उसे हम कहते हैं पैल्पेबल। नेक्स्ट है अ सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीज, कि एक सॉल्यूशन सारे डिफिकल्टीज के लिए और सारे रोगों के लिए, उसे कहते हैं पनेशिया। और ये कितने बार पूछा हुआ है? 15 टाइम्स पूछा हुआ है, ठीक है, जिसे रामबाण कहते हैं। नेक्स्ट है कि मतलब एक ऐसी दवाई जो सारे डिजीज में काम है। नेक्स्ट है
वाइड स्प्रेड occurrence of an infection disease क्रॉसिंग इंटरनेशनल बाउंड्रीज। कह रहा है कि बहुत तेजी से फैलना और एक ऐसा डिजीज जो इन्फेक्शन हो, ठीक है, और वो इंटरनेशनल बाउंड्री पार हो जाता, मतलब देश से दूसरे देश में चला जाता, विदेश में चलो जा रहा हो, तो एक ऐसी फैलने वाली डिजीज को हम क्या कहते हैं? तो ऐसी फैलने वाली डिजीज को हम पैंडेमिक कहते हैं, पैंडेमिक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर, इसको कहते हैं पैंडेमोनियम, मतलब कोलाहलपूर्ण, मतलब बहुत ज़्यादा शोर शराबा होना। नेक्स्ट है ग्रेटिफाई एंड इमोरल और डिसटेस्टफुल डिजायर इज कॉल्ड पैंडो, उसको कहते हैं पैंडो। नेक्स्ट है सडन और अनकंट्रोलेबल फियर और एंजाइटी ऑफन कॉजिंग वाइडली थिंकिंग और बिहेवियर इज कॉल्ड पैनिक, इज कॉल्ड पैनिक। नेक्स्ट है वाइड अनइंटरप्टेड व्यू इज कॉल्ड पैनोरमा। नेक्स्ट वर्ड है ब्रीथ हार्ड एंड विथ डिफिकल्टी इज कॉल्ड पैंट, क्या कहने का मतलब है कि बड़ा मुश्किल से सांस लेना और डिफिकल्टी के साथ उसे ही क्या कहते हैं? पैंट कहते हैं, मतलब हाफना। नेक्स्ट है कि द गॉड दैट द बिलीफ दैट गॉड इज इन एवरीथिंग इंक्लूडिंग नेचर, कि एक ऐसी मान्यता कि जिसमें माना जाता हो कि भगवान सभी चीज़ में है, यहाँ तक कि प्रकृति में भी है, नेचर में भी है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं पैंथेइज्म, पैंथेइज्म। नेक्स्ट है अ टेम्पल डेडिकेटेड टू ऑल गॉड्स, कि एक ऐसी मंदिर जिसमें सारे भगवान को डेडिकेट किया गया और समर्पित किया गया हो, उस टेम्पल को कहते हैं पैंथियन, पैंथियन। नेक्स्ट वर्ड हमारा अ स्मॉल रूम इन अ बिग हाउस, होटल, शिप एट्सेट्रा वेयर ग्लासेस, डिशेस, स्पून्स, फूड आर केप्ट। कह रहा है कि एक बड़े घर में छोटा सा रूम, या फिर एक होटल में एक छोटा सा रूम, या फिर एक शिप में छोटा सा रूम, जहाँ पे ग्लासेस, डिशेस, स्पून्स, फूड वगैरह रखे जाते हैं, उस जगह को हम कहते हैं पैंट्री, पैंट्री। नेक्स्ट है ए स्टोरी टोल्ड टू इलस्ट्रेट अ मोरल और स्पिरिचुअल ट्रूथ इज कॉल्ड पैरेबल। कह रहे कि ऐसी एक कहानी कहना जो इलस्ट्रेट करता हो, जो बताता हो मोरल, नैतिक, या फिर एक स्पिरिचुअल, आत्मीय सच्चाई, उसे हम क्या कहते हैं? पैरेबल। नेक्स्ट वर्ड है वन हु लाइव्स, ठीक है, वन हु लाइव्स और सर्वाइव्स ऑन अदर्स और अदर लाइव्स इट्स कॉल्ड पैरासाइट, परजीवी, जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होकर के जीते हैं, उसे हम कहते हैं पैरासाइट। नेक्स्ट है अ मेथड ऑफ बॉइलिंग ब्रीफली टू कुक फूड स्लाइटली, इसको कहते हैं मतलब अधूरा पकाना, उसे कहते हैं पारबॉयल। नेक्स्ट वर्ड है हैविंग अ लिमिटेड और नैरो आउटलुक और स्कोप इज कॉल्ड पैरोकिल, पैरोकिल। नेक्स्ट है परमिशन दैट इज गिवन टू अ prisoner to leave prison before the end of his sentence on condition that he behaves well is called parole, parole। ठीक है, मतलब कह रहा है कि एक प्रिजनर्स को इजाज़त दे देना, ठीक कह रहा है, परमिशन दैट इज गिवन टू अ प्रिजनर, कि एक जो कैदी है उसको इजाज़त दे देना, टू लीव प्रिजन, की जेल छोड़ना, बिफोर द एंड ऑफ हिज सेंटेंस ऑन कंडीशन दैट ही बिहेव्स वेल, कि उसके बर्ताव अगर अच्छे हैं तो उसको अगर जेल से छोड़ा जाता है, ठीक है, परमिशन दे करके, तो उसी को कहते हैं पैरोल। नेक्स्ट है द क्राइम ऑफ किलिंग योर फादर, मदर और अ क्लोज रिलेटिव। कह रहा है कि एक ऐसा क्राइम जिसमें कोई अपने पिता को मारता हो, मदर को मारता हो, या फिर क्लोज रिलेटिव को मारता हो, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं पैरिसाइड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वन हु हैज सडनली गेन्ड न्यू वेल्थ, पावर और प्रेस्टीज, कि एक ऐसा इंसान जिसे सडनली पैसा मिल जाए, ठीक है, वेल्थ, धनी हो जाए, या फिर पावर मिल जाए, या फिर प्रेस्टीज मिल जाए, उसे कहते हैं पारवेनु, पारवेनु। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सोल राइट टू मेक एंड सेल सम इन्वेंशन। कह रहा है इसको हम कहते हैं कि इसका कहने का मतलब कि सोल राइट टू मेक, मतलब केवल अधिकार होना बनाना और किसी चीज़ को, किसी इन्वेंशन को बेचना, उसे कहते हैं हम पेटेंट। नेक्स्ट है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीजेस, कि जो रोगों के पढ़ने का तरीका है, साइंटिफिक तरीका है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं पैथोलॉजी, पैथोलॉजी। नेक्स्ट है अ सिस्टम ऑफ सोसाइटी और गवर्नमेंट इन विच मेन होल्ड द पावर एंड वीमेन आर लार्जली एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट।
कह रहा है कि एक ऐसा सोसाइटी सिस्टम का और गवर्नमेंट का जिसमें मेन जो पुरुष हैं वो पावर को हेल्ड करते हैं और जो महिलाएं हैं उन्हें बाहर रखा जाता है। ऐसे सोसाइटी के सिस्टम को हम क्या कहते हैं? तो इस सोसाइटी के सिस्टम को हम कहते हैं पैट्रियार्की। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कि मर्डरिंग हिज ऑन फादर, कि कोई इंसान अगर अपने पिता की खुद हत्या कर देता हो तो उसे कहते हैं पैट्रिसाइड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड चाइल्ड दैट कंटिन्यूज इन अ फैमिली विथ ईच जनरेशन इज कॉल्ड पैट्रिलिनियल। नेक्स्ट वर्ड है प्रॉपर्टी दैट इज गिवन टू समवन व्हेन हिज फादर डाइज इज कॉल्ड पैट्रिनोमी। कह रहा है कि एक ऐसी प्रॉपर्टी, एक ऐसा संपत्ति जो दिया जाता है जब उसके पिताजी की डेथ हो जाती है तब, तो उसे कहते हैं पैट्रिमोनी। नेक्स्ट है अ पर्सन हु लव सपोर्ट्स एंड डिफेंड्स हिज कंट्री, कि एक ऐसा इंसान जो अपनी कंट्री को प्यार करता हो, सपोर्ट करता हो और डिफेंड करता हो, उस इंसान को कहते हैं पैट्रियोट। नेक्स्ट वर्ड है टू गो अराउंड एन एरिया टू कीप अ वॉच इज कॉल्ड पैट्रोल। ठीक है, रात में आपने देखा होगा सुनते हुए कि पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है। ठीक है, उसमें क्या करती है पुलिस? गश्त लगाती है, इधर उधर देखती है कहीं पे जुए शराब वगैरह जहाँ पे बंद है वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें इलीगल चीज़ें तो नहीं हो रही है, उसी को कहते हैं पेट्रोल। नेक्स्ट वन हु हैज नो मनी, जिसके पास पैसे नहीं है उसे हम कहते हैं पाउपो। नेक्स्ट वर्ड आता है मतलब पाउपर मतलब कंगाल, जिसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है। नेक्स्ट है कंसर्निंग और कंसिस्टिंग ऑफ मनी, कि जो पैसे से रिलेटेड हो या फिर पैसे से कंसिस्टिंग हो तो उसे कहते हैं पेकुनियरी। नेक्स्ट है कि द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग इज कॉल्ड पेडागॉगी। नेक्स्ट है अ पर्सन हु इंसिस्ट ऑन adherence to formal rulers or literary meaning is called pedant. Next word है a style in which a writer makes display of his knowledge is called pedantic. ठीक है, इसका क्या मतलब है कि एक राइटर है जो अपने नॉलेज को प्रदर्शन करता है जिस शैली में, जिस स्टाइल में, उसी को कहते हैं पेडेंटिक। नेक्स्ट है अ पर्सन हु वॉक्स ऑन फुट एंड नॉट ट्रैवलिंग ऑन अ व्हीकल इज कॉल्ड पेडेस्ट्रियन, जो पैदल चलता हो। नेक्स्ट है कि ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विथ चिल्ड्रन एंड देयर इलनेस इज कॉल्ड पेडियाट्रिक्स। ठीक है, कि साइंस का वह मेडिसिन का वह ब्रांच जो बच्चों के रोगों के साथ रिलेटेड हो और उनके इलाज के लेकर के, उनके रोगों के लेकर के, तो उसे हम कहते हैं पेडियाट्रिक्स। नेक्स्ट है कि अ पनिशमेंट इम्पोज फॉर ब्रेकिंग अ लॉ, रूल और कॉन्ट्रैक्ट। कह रहा है कि एक ऐसा दंड जो इम्पोज किया जाता है, जो लगाया जाता है, क्यों? तो एक लॉ को तोड़ने के लिए, ठीक है, या कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के लिए या कोई रूल को तोड़ने के लिए, तो उसको कहते हैं पेनाल्टी। नेक्स्ट वर्ड आता है कि अ स्पेशल फॉन्डनेस और लाइकिंग फॉर इज कॉल्ड पेंडेंट। नेक्स्ट है अ स्मॉल ऑर्नामेंट which hangs down especially from a necklace is called pendant. Next है a large mass of land projecting into a body of water is called peninsula. ठीक है, कह रहा है कि a large mass of land projecting into a body of water is called peninsula. तो ये हमारे 1150 तक के वोकैब थे आज OWS के। नेक्स्ट वीडियो में हम 1151 से लेकर के 1200 तक के OWS कर रहे होंगे, जो फरवरी 2023 तक पूछे गए ब्लैक बुक के। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आती हो, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल को आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए फिर मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट सीरीज़ में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।